तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के जीके जीएस यानी मेरी 2-3 नंबर वाली मोहब्बत की क्लास में। आज का क्लास होगा बड़ी शानदार, सच में रचेगा इतिहास। क्यों सर? क्योंकि आज के क्लास में भले देखिए 2025 का टोटल जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो तो मैं इसमें लाया हूं, लेकिन एक और बहुत बड़ा गुड न्यूज लेके आया हूं। कौन सा गुड न्यूज है सर? कोई स्पेशल है क्या? मैं बता रहा हूं, ये टोटल नोट्स आपको कैसे अब डाउनलोड करना है, कुछ अंदाज बदला जाएगा इसका, ताकि आप अच्छे तरीका से नोट्स वगैरह रख सके। देखिए बाबू, ये सब 2025 में पूछा गया प्रश्न है और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स बने हैं, जितने भी, ये सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है? कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब चीजें मैं बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम सलाम। उम्मीद करते हैं कि आपके बाल बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और आप भी बहुत अच्छे होंगे, और उनसे आप अपनी महिला मित्र से अनुमति लेके पढ़ाई शुरू कर देंगे कि 2 घंटा तक सर को डिस्टर्ब नहीं करना है ना? ये सब आप अनुमति ले लिए होंगे। तो सबसे पहले जो लोग हमें गुड इवनिंग बोल रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और जो लोग हमें सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, इससे पहले कि एक जबरदस्त क्लासेस हो जाए, और जान लगाइए इसमें बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो मेरे बाबू, देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा नौटंकी एंड क्लास को शुरू करते हैं, है ना? तो आप हो जाइए तैयार, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना? चलिए, राधे राधे गुरुजी, आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। शुरू हो जाए? चलिए, हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव। क्लास को शुरू करते हैं और बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, सच में? हाँ बाबू, सच में। आज का पहला क्वेश्चन 2025 का है। अगर आप ये बता दिए तो हमें लगेगा कि माने सुकून, सुकून का नाम ज्ञापन, ये है आपन, है ना? तो बाबू मेरा यहाँ पे बाबू तनी मनी धन जी, यहाँ देखो, डैश बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी हुई है। आपको बताना है कि सामुदायिक सरकार यहाँ पे है या जिला सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो हम आपको बता दें, देखिए बाबू, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। सबसे पहले समझिएगा ये बेल्जियम सर है कहाँ, मैं बता रहा हूं। आप कहीं पे भी वर्ल्ड मैप में यहाँ देखिएगा, आप देखिएगा जर्मनी लिखा है। क्या लिखा है बाबू? जर्मनी। एक नीचुया लिखा होगा फ्रांस। आई दोनों के बीचवा में सटले, इसे कूचा आ जाएगा दोनों के तरफ से, है ना? इसे बेल्जियम यहाँ पे करते हैं, यहीं पे बेल्जियम, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ भी भेदभाव हो गया। ये किस चीज को लेकर के? यहाँ भाषा के लिए भेदभाव। क्वेश्चन ये भी पूछा है 2023 में, जाके देखिएगा कि बेल्जियम में किस चीज को लेकर के विवाद था? भाषा को लेकर के विवाद था। लिख लीजिएगा, बेल्जियम किस आधार पर यह विभाजित हो रहा था बाबू? भाषा के आधार पर, भाषा का। अब कि बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो 2 प्रकार की भाषा पर विवाद था। एक भाषा का नाम था फ्रेंच और एक भाषा का नाम था डच। इस पर लेकर के विवाद हुआ था, ये बातें आपको याद रखना है। अब मान लीजिए विवाद हुआ तो सरकार समझदार रहेगी तो ठीक हो जाएगा। तो वहां पे बाबू सामुदायिक सरकार है। कौन सी सरकार है? सामुदायिक। और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बातें अपने जहन में उतार लीजिएगा। 2025 में बेल्जियम एक देश है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ कि सर एग्जाम में तो बहुत कुछ पूछा है, विवाद तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। हाँ देखिए, अमेरिका में जाइएगा तो वहां नहीं कहेगा कि तू फलानवा जा तो तू फलानवा धर्म, नहीं, वहां धर्म के लिए लफड़ा नहीं है, और वहां रंग भेद है, नस्ल भेद। अमेरिका में कैसे भेद है? क्योंकि वहां 2 टाइप के लोग होते हैं, एगो काला और एगो गोरा। तो वहां एगो करिया डिपार्टमेंट वाला अलग खिसियाल रहता है, गोरा डिपार्टमेंट वाला अलग खिसियाल रहता है। तू मंगरैला तो हम छिलल मुर्गा, गोर। समझ आया? तो वही बात है बाबू। अमेरिका में किस चीज को लेकर के विवाद है बताइए तो? अमेरिका में विवाद किस चीज को? रंग भेद या नस्ल भेद? नस्ल भेद, ये बातें आपको याद रखना। हाँ, वहां गोर करिया, नस्ल भेद को लेकर के विवाद होता है। अब बातें करते हैं हम 2 ठो और, लिख लो। बेल्जियम में कौन सा चीज को लेकर के विवाद है? बेल्जियम, बेल्जियम में बाबू भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर है। अब आ जाओ श्रीलंका। श्रीलंका में किस चीज को लेकर के? यहां भी बाबू सिहली और
को लेकर के और तमिल को लेकर के विवाद, यहाँ भी भाषा के आधार पर विवाद होते रहता है। भारत में किस चीज के बाद, भारत बोलो सांचे दरबार की जय, सब की चीज लेके धर्म के आधार पर लड़ लेगा, जात के आधार पर लड़ लेगा, भाई भाई में लड़ लेगा, पड़ीदार पड़दार बेड़ी काटने के लिए लड़ लेगा, हाँ लड़का लड़की से लड़ लेगा, लिंग भेद, हर चीज को लेकर के गोटे विवाद है ना, यहाँ सबसे स्टैंडर्ड वर्जन चलता है। ठीक है मेरे बाबू, चलिए तो यहाँ पे अगर पूछेगा तो आपको बता देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा था क्वेश्चन में क्या कि अमेरिका में टॉमी स्मिथ किस चीज को विवाद को लेकर प्रभावित है, तो नस्ल भेद, गोरा और काला को लेकर के अमेरिका में लड़ाई होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अगर सच में आप बता दिए तो हमें लगेगा कि सच में आप माने यू आर बहुत बड़का महान, कहेगा अच्छा हाँ बाबू। अब आपको बताना है ध्यान से चीजों को। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्षीय चुनाव में पताभी सीतारामैया किससे पराजित हो गए, पहले बातों को समझिएगा ध्यान से। अब यहीं पे तो सारा मैटर फंसता है, यहीं पे चलिए। अर्ज किया है कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिखरा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। क्या बात है, बहुत ही अच्छा आयशा बाबू ने बोला है और मतलब मोटिवेशन डाल दिया है, सही बात है। चलिए बाबू, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए बाबू बिल्कुल गलत जवाब है। ए बकलो, जब नहीं जानते हो तो ऑप्शन टिक काहे करते हो, आगे आगे करता है सब। सुनो मेरे बातों को ध्यान से, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, कांग्रेस का अध्यक्षीय चुनाव। ये क्या होता है, सुनिए बाबू। कांग्रेस एक पार्टी है, आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस एक पार्टी है जो सबसे पहले 1885 में 28 दिसंबर के दिन इसकी स्थापना होती है। स्थापना होती है, किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस का। कांग्रेस एक पार्टी है और कांग्रेस की स्थापना होती है। कहेगा यस सर, इतना हमको समझ में आ गया। इसी मीटिंग में एक बातें तय होती है कि कांग्रेस, आखिरकार ये कांग्रेस की जब स्थापना हुई, एक मिनट हमको डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा ही साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, तो सुनो ध्यान से। तो क्या उद्देश्य था इसका, उद्देश्य भारत के लोगों के हिसाब से कुछ अलग था। यह था कि कांग्रेस का जहां भी हर साल मीटिंग होगा और पूरे भारत में मान लो कि कोई यहाँ ये राज्य है, कोई ये राज्य, अलग अलग सभी राज्य इस मीटिंग में जाएंगे और जा करके अपनी समस्या को बताएंगे। और ये कांग्रेस इस समस्या को सुन करके और बोलेगा, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी तो सरकार को बताएगी कि देखिए हमारे क्षेत्र में इस टाइप की व्यवस्थाएं हैं, मतलब इस टाइप की समस्या है। तो कांग्रेस जो पार्टी बना था वो पूरा देश की समस्या को देखने के लिए, अरे राजनीतिक पार्टी का काम क्या होता है ना, राजनीतिक पार्टी का क्या काम होता है, सरकार तक हमारी बातें पहुंच जाए। ठीक है सर, ये बातें बिल्कुल समझ गए। बहुत लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है, कोई इसे क्या बोलते हैं, छोड़ो, बहुत कुछ अलग अलग लोगों बोले हैं इनके बारे में। अब सुनिए ध्यान से, हर साल ये मीटिंग होगा और हर साल अलग अलग क्षेत्रों में होगा। कांग्रेस का हर साल मीटिंग होता है, मीटिंग में एक आदमी, सब लोग पूरे देश के लोग जुटेंगे, एक आदमी में मेन अध्यक्ष बन जाएंगे, अब बाकी लोग आगे बैठा रहेगा। जो भी समझ जाए सुनाइए। तो जानते हो जो मेन अध्यक्ष बनता है ना, हर साल अध्यक्ष चेंज होंगे, उसका चुनाव होता है, कौन एक बारी अध्यक्ष रहेगा। तो वही अध्यक्ष बनने के क्रम में 1939 में विवाद हो गया। पताभी सीतारामैया बोल रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, समझिएगा बातों को ध्यान से। अब कहेगा सर ये क्यों बोल रहे हैं कि कांग्रेस का मेन अध्यक्ष मैं बनूंगा, मैं बता रहा हूं, गांधी जी चाहते थे कि ये बने, पताभी सीतारामैया को सपोर्ट किए थे गांधी जी, इनको पता भी नहीं था, पताभी सीतारामैया को, हाँ पट्टा भी बोले कि, गांधी जी बोले कि हम पूरे देशवासियों को कह रहे हैं कि आप लोग पताभी सीतारामैया को वोट कीजिएगा, यही कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो लोग कह रहे हैं अच्छा बाबा, एक मिनट, साउंड में क्या दिक्कत हो गया है बाबू, साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या प्रॉब्लम है जी? एक बार बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
हेलो हेलो, अभी सुनाई दे रहा है ठीक? अभी कोई दिक्कत है? नो सर, कोई चलिए, अभी ठीक है सर, अभी कोई दिक्कत नहीं हो। क्लास शुरू करें? चलिए, मेरा स्पीड ही टूट गया, बहुत स्पीड में हम चल रहे थे, है ना। देखिए मेरे बाबू, मैं क्या बता रहा था कि 1939 छोड़े, एक बार 1938 के पास आते हैं, 38। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे बाबू? सुभाष चंद्र बोस, ध्यान से सुनिएगा, सुभाष चंद्र बोस। समझिएगा बात को ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए तो बाबू, उसके बाद मैं आपका कमेंट सभी देखूंगा। एक बार सभी लोग ये स्टेटस डालिए, है ना। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था और 1939 में कहाँ हुआ था, ये दोनों बताइए। उसके बाद हम कांग्रेस मीटिंग हो, नहीं होता है हर साल एक जगह मीटिंग हो जाए, तो वही वाला। कोई मेरे को ये बता सकता है कि 1938 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? नहीं बता सकते हो? धीरे से बताओ, हम किसी से नहीं कहेंगे। चलिए, लिख लेना, मतलब मेरे हिसाब से 38 में लिख लेना, सुभाष चंद्र बोस ही थे। हरिपुरा अधिवेशन इसे बोला जाता है। कौन सा अधिवेशन बाबू? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन में बाबू सुभाष चंद्र बोस, ठीक है भाई, बने यहाँ पे अध्यक्ष। फिर उसके बाद अगला साल चुनाव होता है, अगला साल अध्यक्ष पद के लिए झगड़ा कर लेता है सब। अगला साल चुनाव होता है और ये भी बोलते हैं कि मैं ही, मतलब अब सभी लोग फिर इन्हीं को ना चुन लिए दोबारा। तो जानते हो, गांधी जी बोले कि नहीं, देख सुभाष चंद्र बोस जी, आप चुनाव मत लड़िए, ठीक है, हम सीताराम मैया को लड़ाएंगे। अब ऐसे भी अगर हम कहते भारतवासियों को तो पूरा भारतवासी मेरा बात मान जाएगा। सुभाष चंद्र बोस बोले कि ठीक है हुजूर, आप कहिए, हम भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे। जब बाबू ये चुनाव लड़ते हैं और सुभाष चंद्र बोस भी चुनाव लड़ते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी उसमें विजयी होते हैं, है ना। और वही 1939 के समय में क्या बनते हैं बाबू? कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। पर तभी सीतारमैया को हराने वाले व्यक्ति कौन थे? ये वाले। अब मैटर फंस गया, बार बार सब लोग कह रहा था सुभाष चंद्र को, बताओ तुम बुढ़ऊ का बात नहीं माने। बुढ़ऊ माने गांधी जी इज्जत करते हैं, है ना, ऐसा बात नहीं है, मतलब ऐसे ही याद करने के लिए कह रहे हैं। तुम बाबा का बात नहीं माने, कितना गलत बात है ये। अभी भले तुम जीत गए हो, लेकिन तुम छोड़ दो इस गद्दी को, है ना, तुम छोड़ के यहाँ से चले जाओ। गांधी जी का तुमने बात नहीं माना कि बाबू बीचे में गद्दी छोड़ करके चले गए और जा करके 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कौन सा बाबू? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की स्थापना किए। अब 1939 में छोड़ के चले गए, तो कोई तो अध्यक्ष बनेगा ना। तो इनसे बोला गया पताबी सीतारमन से, ए तू हार गया था ना, अब तो हार गए थे, तो चलिए अब अध्यक्ष बन जाइए। तो पताबी सीताराम ये कहता है सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर हम हार गए हैं तो हार गए, क्या हो गया, है कि नहीं। अगर हम हार गए तो हार गए, हम अब मैंने छोड़ल सीट हम अपना है? ऐसा नहीं है। तब ये दोबारा नहीं आए और इनके जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। कौन बना था बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन बनेगा, 1939 के समय में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे और यह अधिवेशन कहां हुआ था? अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टोटल हम पढ़ाने वाले हैं, है ना। अब यही एप्लीकेशन पर शुरू भी होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखे क्वेश्चन पूछा है ना, टोटल इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय, तो लिख लीजिएगा बाबू, ये त्रिपुरी अधिवेशन है, ये हरिपुरा, ये त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी एक जगह है, वहीं पे ये मीटिंग हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। कमेंट कीजिए बाबू कि ये जो
हरिपुरा, ये वाला हरिपुरा है और ये त्रिपुरी है। 1939 में जिस वक्त पताबी सीतारमैया को पराजित किए, वो कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी अधिवेशन था। बार बार कमेंट कीजिए। हाँ, त्रिपुरी कहाँ है सर? अरे यार, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी लिख लो। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में ये मीटिंग होता है। कांग्रेस का मीटिंग हर साल दिसंबर के महीना में होता है, क्योंकि शुरू में 85 में हुआ था, वो भी 28 दिसंबर को। तो ये बातें आपको याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये ठीक है। 40 वाला भी बता दे। 40 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों सर? अरे यार, एक ऐसा अधिवेशन, एक ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष बना जो सबसे कम उम्र के थे। हाँ, ये कौन सर? याद रख लीजिएगा, बहुत कम, 35 वर्ष के थे। और उसी समय, अब 35 वर्ष के थे, सबसे ज्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से लेकर के 1946 तक। अबुल कलाम आजाद। अबुल, अब्दुल मत, एपीजे अब्दुल कलाम मत समझिएगा। अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद। ये बातें आपको याद रखना है। ये 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष यही थे, और सबसे ज्यादा दिन तक कांग्रेस, अबुल कलाम। ये बातें आपको याद रखना है। तो आपको बताना है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। मैं यहाँ खड़ा हो जा रहा हूँ, बताइए 1940 के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? नहीं पता है? यही रहनिया से हमको गुस्सा आता है। बताइए, बिहार में हुआ था। अच्छा जी, बिहार, अब बिहार में थोड़े है, अब वो झारखंड में हो गया है। ठीक है, लिख लीजिएगा, रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़, ये अब झारखंड में हो गया है। राम, ये लगातार 6 साल तक रहे हैं। ये बातें आपको याद रखना है। वैसे अब आते हैं थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे। 1936 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता किसने किया था? तो 1936 वाला आपको बता देना है। अरे हर साल मीटिंग होता है, फिर ये इतना हम याद करके रखे हैं का? अरे बकलोल, दो ही आदमी का नाम आपको याद रखना है। एक याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, एक सुभाष चंद्र बोस, याद कर लो, यही यहाँ से पूछता है बस, सुभाष चंद्र बोस, बस काफी है। सुभाष चंद्र बोस 38 में भी, 1938 में भी, 1938 में भी थे, है ना? और यहाँ पे 1939 में भी थे, है ना? ये बीच में छोड़ करके चले गए, इसी में छोड़ के चले गए थे। 1936 में कौन था? तो लिख लीजिएगा बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 में थे। क्या था बाबू? अभी वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसा कांग्रेस अधिवेशन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? मस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा शहर में होता है हमेशा, लेकिन एक ऐसा अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था और वह गांव में हुआ था। अब आपको वही बताना है कि वो कौन सा अधिवेशन था, बताइए। ये भी तो है, ठीक है, 36 वाला भी मैं मानता हूँ कि 36 वाला भी जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा एक्यूरेट, आपको एक्यूरेट बताना पड़ेगा। चलिए, बताइए बाबू। हाँ बताओगे, यही लिख लो, 1936 वाला। फैजपुर गांव का नाम है, फैजपुर। फैजपुर अधिवेशन पूछेगा तो आपको याद रखिए ये गांव में हुआ था। दोनों क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब बातें करते हैं यहाँ पे विद्रोह, जनजातीय विद्रोह में एक है चूड़ामन राय विद्रोह। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? मैंने चूड़ामन के बारे में बताया है और कई बार बताया है मेरे बाबू। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? चूड़ामन राय, बताइए। एक सर, ये तो दही चूड़ा वाला बात हो गया। हम बोले कैसनो बात हो गया, आप बताइए तो सही। बताइए, चूड़ामन राय मुख्य रूप से किस विद्रोह से संबंधित है? नहीं बताओगे? मत बताओ। ऑप्शन है
चेरो विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। अगर हमसे जनजातीय विद्रोह पढ़े हो तो इसका आंसर ईमानदारी के साथ तुम दे दोगे बाबू। अरे यार एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा। एक बार पहले वीडियो को शेयर करो तो, एक बार पहले वीडियो को शेयर करो। हम भी यहाँ से फिर से एक बार अगेन डाल देते हैं पहले। नहीं पता है, लिख लीजिए बाबू। चेरो विद्रोह, च से चुड़ावन, च से चेरो, तो चुआरो तो हो जाएगा। तो ये चीजें मैं विद्रोह सन्यासी विद्रोह पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब आइए पूरा थोड़ा सा नोट्स में जान लें। 1936 में लखनऊ अधिवेशन की बात, अरे 37 वाला था वो, सॉरी 37 वाला था वो जो गांव में हुआ था, ठीक है। अब आइए यहाँ पे बातें करते हैं। 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है। यह मुख्य विशेषता ये थी, यहाँ पे देखिए कि यहाँ 50वां सत्र भी था, उसी के बाद 50वां या 49वां हो गया था। 1936 इंपॉर्टेंट क्यों है बाबू? इसी में किसान सभा का गठन हुआ था। बाबू एक बात आपसे बोले, देखिए किसान को जिंदगी भर दुख है। किसान सभा आपके एग्जाम में पूछा गया कि कैसे सर? एक बार बिहार में किसान सभा का गठन हुआ, एक बार भारत में। आज दोनों आदमी में देखो, किसान मीटिंग बैठाएगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा दुख सहता है तो किसाने ना सहता है जी, कौन सहता है? तो बाबू याद रखिएगा, सब लोग कहता है सह जाओ सह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना है कि किसान सभा, जब किसान सभा की शुरुआत हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है किसान सभा के अध्यक्ष कौन है। आपके कमेंट, मैंने ट्रिक से बताया है, मैंने ट्रिक से बताया है किसान सभा के अध्यक्ष। बताइए, किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता? हाय रब्बा, ट्रिक मैंने बताया था, इसीलिए हमको गुस्सा आता है। सुनो पहले, बातों को ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था बाबू कि किसाने सब कुछ सहता है, तो यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में बोलेंगे तो सहजानंद सरस्वती, सह जाओ कोई बात नहीं, सह जाओ, तो सहजानंद जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। अब आपको बताना है कि बिहार में, बिहार प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? गठन के बारे में बताना है, बस दुइये को एग्जाम में पूछता है, गठन। और भारत, अखिल भारतीय किसान सभा, अखा इंडिया बाद में आ जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। और किसान सब कुछ सहता है, तो दोनों के संस्थापक या शुरुआत दोनों के सहजानंद सरस्वती ही होंगे। लेकिन आपको बस इतना बताना है कि बाबू बिहार में प्रांतीय किसान सभा, बताइए बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये दोनों चीजें आपको माने जहन में उतारिए लेना है। तो लिख लीजिएगा 1929 में और ये 1936 में, क्या देखिएगा इनके शुरुआत किसने किया? तो बाबू सहजाना का हो जाए, किसान सहता है तो सहजानंद सरस्वती, ये बातें आपको याद रखना है। 1937 वाला मैंने बताया था, फैजपुर अधिवेशन हुआ था, ये भी बताया था। पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में, 36 में हटा दो, 37 में याद रख लीजिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था। ये कोनो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 38 वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों सर? हरिपुरा, अरे भगवान हरि का नाम लो। और इस 38 में पता है कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे, और जीते भी थे, 39 में जीते, लेकिन जानबूझ के हट गए। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, याद गया, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हुआ था। और इस सत्र में राष्ट्रीय योजनाकार समिति का गठन किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके एक साल बाद भी यही रहते, लेकिन क्या करोगे, त्रिपुरी अधिवेशन, और त्रिपुरी अधिवेशन में बाबू जीतने के बावजूद भी ये त्याग पत्र दे दिए, और उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको क्या किए, उस साल को संभाले। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा नोट्स हमें मिल जाएगा, मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए, अब क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इस क्वेश्चन को बता दिए तो हमें लगे कि सच में आप मेहनत कर रहे हैं। 2025 का क्वेश्चन है मेरे बाबू, डीएलएड, डीएलएड
2025 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत लोग लापरवाही करते हैं कोई बात नहीं, हम क्या जरूरी है देखना, इस समय जब कुछ नहीं कर रहे हो तो लाइव में आओ। तुम सोचते हो ना कि हमारे यहाँ तिलक है, बाबू मत देखो ना तिलक बारात, है ना, हमारे यहाँ पड़ोस से भी तो बारात गया है, हम तो नहीं गए ना, है ना, हमें खूब इंपॉर्टेंट एंड जरूरी बहुत ज्यादा काम रहता है तो ही हम क्लास को अब्सेंट मारते हैं। अब तो शायद अब्सेंट होगा भी नहीं, है ना। कई बार कह रहे हैं, तुम तो गाना सुनते ही हो, बबुआ मत जा तू हूँ बरतिया, समझे। इधर देखो, अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। वन ऑफ द बेस्ट, कि आप दूर दूर तक नहीं जानते होंगे। अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। भेदभाव की बातें कर रहा है ना, अब आप ही को बता देना है कि भेदभाव किससे रिलेटेड है। संसाधनों की समानता, अवसर की समानता। एगो हमको बात बताओ सब दिमाग, सरकार जो भी चीजें संविधान में लिखी है वो क्या कहती है, सभी की संपत्ति बराबर हो जाए, तब तक कोई कमाईबे नहीं करेगा। सभी को अवसर बराबर मिले, क्षमता बराबर मिले, तो बाबू मेरे हिसाब से क्षमता दृष्टिकोण होगा। क्या होगा, क्षमता दृष्टिकोण। इन्होंने कहा, अमर्त्य सेन द्वारा एक प्रस्तावित न्याय का एक सिद्धांत है क्षमता दृष्टिकोण। इन्होंने बोला है कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए, ठीक है, क्या केंद्रित होना चाहिए, क्षमता दृष्टिकोण। इन्होंने ये बोला है, बातें याद रखिएगा। वैसे समानता तो हर चीजों में ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाप रे, रंग भेद। रंग भेद कहाँ पे, अमेरिका में। तो देख लो, मैं अमेरिका का कौन व्यक्ति है, वैसे तो दो दो आदमी हो जाएंगे, लेकिन सुनिए, रंग भेद की नीति का विरोध आवाज उठाने वाले कौन थे, तो लिख लीजिएगा बाबू, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, जिन्हें पता है क्या, ये समाज सुधारक हैं, इन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अब कहिएगा सर तो एकदम गोरंग है ना बाबू, ये करिया है, हाँ करिया एकदम होंगे। मार्टिन लूथर किंग, इन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है, लिख लीजिएगा, अमेरिका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को। ये बाबू नस्ल भेद, रंग भेद को सुधार के, क्या जरूरी है भेदभाव कर रहा, तुम करिया है, हम लोग के गांव में नहीं हो जाता है, हाँ ओकर लड़की करिया बा, हवा के पेनी है मुंह में अंतर है, समझ में नहीं हो जाता है ऐसा। चलिए, अब ये क्वेश्चन अगर आप बता दिए हमें तो बाबू में, अरे यार 2024 में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला, 1 मिनट रुक जाओ। अब अगर हमसे कोई बोले, सुनिए ध्यान से, आज तक का ये रिकॉर्ड था कि डीएलएड में करेंट नहीं पूछा गया, यही हम बताना आपको चाहते हैं। और यहाँ गौर से देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुमान के अनुसार 2025 में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। विश्व में सबसे ज्यादा, एक न बहु पता है कि क्या, पहले चाइना, लोग कहता है कि पता है भारत गरीब क्यों है, भारत इसलिए गरीब है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। का है, चाइना में तो 1 नंबर में था, वो तो आगे है। भारत में जानते हो खाली फैमिली प्रोडक्शन होता है, फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिक्स प्लानिंग उनकर दादा किए हैं कोनो साल में, कि खाली फैमिली प्लानिंग करेंगे, है ना, हम दो हमारे 30। अरे वाह, यही बात तो पता है बाबू। अमेरिका, आप चाइना में चले जाइए तो वहां बच्चे बच्चे काम करते हैं, कैसे, वहां पे टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है। अभी मान लो यहाँ सिखाएगा कि फोन कैसे बनाया जाता है, अब दिन देर उसी समय प्रैक्टिकल लैब में लेके फोन बनवाएगा। अच्छा, उससे फायदा क्या है, फोन बनवाएगा, कंपनी को फोन भी बन गया, इन लोग को बनाया, कंपनी को काम करने वाले की जरूरत है ना, ये लोग बना भी दिया सीखते सीखते, है कि नहीं, कंपनी इनको पैसा भी दे देगी। इस हिसाब से वहां पे बच्चे बच्चे कमाते हैं। हम लोग क्या पढ़ाया जाता है, हुमायूं के बाप का नाम का है तो बाबर है, ठीक है, ये बाबर ढाबर पढ़ने से फायदा, हम अपनी पुराने दादा परदादाओं की बात याद रखते हैं बाबू मेरे, याद रख लीजिएगा। एक रहीम का दोहा था, कौन सा दोहा था, हमको ध्यान से उतर रहा है, मतलब बहुत पहले जब हिंदी पढ़ाए थे तो हमको याद था। हाँ, एक था कि खाखे बादर कुंवर के ज्यों रहीम घरात, आ धनी पुरुष निर्धन भयो करे पाछली बात। जब पहले खूब कोनो आदमी अमीर होता है ना, एकाएक कोनो कारणवश गरीब हो जाता है तो हमेशा एक ही बते रटेगा, हमारे समय में हम हई किया करते थे, तो ये बड़ा क्या करता रहा,
इस समय क्या कर रहे हैं आप? पुरानी बातें करने वाले सिर्फ पुराने बन के रह जाते, और इंडिया अपना प्यारा सा भारत यही करता है, बाकी और कुछ नहीं करता है। हमें इतिहास पूरे विश्व गुरु हैं तो ये है तो का ये बेरा का। अपने यहाँ देखो, पूरे देश को दापते हुए जनसंख्या में हम लोग 1 नंबर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग होती है ना। 10वें में लड़का सोच रहा है कि ओकरे से हमारे ब्याह हुई, बस हो गया, क्योंकि फुर्सत में है ना। खुशहाली में भारत बहुत पीछे है, खुशी तो यहाँ है ही नहीं, है ना। एक बार गूगल कीजिएगा कि विश्व में भारत हैप्पीनेस यानी खुशहाली के मामले में कितने नंबर पे आता है, पता चल जाएगा। बाबू जनसंख्या में 1 नंबर, खुशहाली में बहुत पीछे। हाँ, एक बार आप पता कीजिएगा 2025 का रिपोर्ट देख करके, है ना। लिख लीजिए, अब देख लीजिएगा, खुशहाली में हम लोग 118 नंबर पे आते हैं। कितना नंबर पे? हैप्पीनेस के मामला में 118, और जनसंख्या के मामला में 1 नंबर। वाह रे वाह। तो करेंट अफेयर्स भी पूछ रहा है, गुड, ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छा। चलिए बाबू, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया, सुनो ना। जो रिजल्ट हुआ था अपने डीएलएड का, मैंने गारंटी ठोक के बोला था कि जाइए ये क्वेश्चन लड़ा था, और लड़ेगा, और लड़ा था भी। क्या ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे हम? अरे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ाए थे। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो ये हमारा अधिकार उस देश से लिया गया है जहां विश्व का सबसे पहला संविधान बना था। विश्व में सबसे पहले नियम कानून कौन देश का? अमेरिका का। तो अमेरिका से हम मौलिक अधिकार लिए हैं। क्या लिए हैं? अमेरिका से हम क्या लिए? मौलिक अधिकार लिए हैं। फंडामेंटल राइट भाग 3 हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। अमीर है भाई, हमको अधिकार दे दिया। इससे हम लोग लिए हैं संसद भवन, संसद की चर्चा लिए हैं। और रूस से बाबू, आप खूब बढ़िया खुश हैं, आपको बोलेगा तुम्हारा ये कर्तव्य गलत है। जैसे कर्तव्य या कोई काम की बातें करेंगे ना, आप हमसे रुझेगा, हाँ तोरा कर्तव्य ठीक है, हाँ ते ही तो हमरा के करेली, ऐसा होता है ना जी। कर्तव्य की बातें तो रुझ जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा कहाँ से बाबू? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में पड़ता है कर्तव्य, है ना। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया बाबू? संशोधन। संविधान में कभी मान इधर मिस्टेक हो गया तो सुधारोगे ना, तुमको पूछेगा ना, हाँ कहीं लिखा है कि संविधान में गलती हुई तो सुधारना है। यस, अफ्रीका से लिया गया है। संविधान सुधारा जा सकता है, संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। संविधान संशोधन कॉपी मारा गया, संशोधन। ये कौन अनुच्छेद में लिखा है? 368 नंबर अनुच्छेद जा करके देख लीजिएगा, उसमें लिखा है कि अगर कोई भी त्रुटि होती है तो संविधान में सुधारा जा सकता है। एक वाह सर, बहुत अच्छा। हम आपको कुछ नहीं बताने वाले कि ये का पूरे संविधान में हमारे लिए अगर कोई सबसे अच्छा पावर देता है तो वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो भाग टोटल संविधान में किताबुआ खोलिएगा तो 25 गो भाग है। कगो भाग है? 25। भाग नंबर 1 हटाइए, 2 पाठ हटाइए, 3 पाठ में ये अधिकार देता है। तो मौलिक अधिकार किसमें है बाबू? भाग 3 में क्या है बाबू? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की चर्चा है। अधिकार शुरू शुरू में हमारा अधिकार हमारी सरकार ने पता है कितनी दी थी? हमारा अधिकार बाबू 7 गो अधिकार था। कितना अधिकार था? 7। लेकिन बाद में संपत्ति भी हमारा अपना इस मूल अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। संपत्ति भी हमारा मूल अधिकार था, लेकिन सरकार आई बोली कि हटिए तो हम यहाँ रोड बनाना है। तो कहीं काहे ऐसे रोड काहे बनेगा? हम लोग डांट दिए। तो मैं सरकार हूं तो कुछ भी सकता, सरकार होता का कुछ नहीं। मौलिक अधिकार में लिखा है कि इसे कोई नहीं छीन सकता है। तब सरकार को समझ में आया कि संपत्ति का अधिकार देना ठीक नहीं है, ये तो हमरों के ना दे रहा है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तब बाबू 44वां संविधान संशोधन से संविधान को सुधारा जाता है। तो 1 नंबर का सुधार, तो पहला संशोधन, संशोधन माने 2 नंबर। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को निकाल करके 300A में डाल दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 31 था, चला गया 300 में, 300A में। तो ये बात है। अभी कितना है हमारा अधिकार? तो अभी 6 है। अभी हमारा मौलिक अधिकार कितना है? 6 है, जो हमें हर तरीका से स्वतंत्र करता है। ये बातें आपको याद रखना है। आइए थोड़ी सी बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा संविधान खत्म हो जाएगा, पूरा संविधान नहीं लेकिन फिर भी। मूल अधिकार
अगर मूल संविधान में देखा जाए तो 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब नहीं है। अब कब हो गया है? 6 हो गया है। संपत्ति का अधिकार जो था ना, हम लोग संपत्ति नहीं देना चाहते थे, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978। ट्रिक क्या है? 4 और 4 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 8। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, और इसी को इसमें क्या सुधार किया गया? मौलिक अधिकार भाग 3 में से मिटा दिया गया, मेटा करके लिख दिया गया अनुच्छेद 300A में। 300 रुपया अधिक नहीं है जी, संपत्ति ज्यादा है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, एक अच्छा जी। अब एक और लिख लो, आपातकालीन, भारत में इमरजेंसी लगा देना, लॉकडाउन, पूरे भारत को बंद कर दो, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, किसी राज्य को लॉकडाउन लगा दो, अनुच्छेद 300, 4 साल बढ़ा देना, उसमें 56 हो जाए। वित्तीय आपातकाल, भगवान न करे, गॉड न करे, खुदा न करे किसी देश पर वित्तीय आपातकाल माने जब देश पूरा कंगाल हो जाता है, भीख मांगा हो जाता है, तब वहां लगता है वित्तीय आपातकाल, पूरे भारत को बंद कर दो, है ना। तो वो अभी तक नहीं लगा है। ठीक है मेरे बाबू, याद रखिए। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या सर, जितना भी मान लो कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन है तो पूरा जब भारत बंद हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, आपातकालीन लग जाए, तो आप कॉन्फिडेंस से कुछ घूम नहीं सकते। लॉकडाउन में कहीं नहीं बोले कि हमारा मूल अधिकार है, हम कहीं घूम सकते हैं, जा तुर के एकदम जियान कर देगा, पीछे घुमा के इतना मार मारेगा, हर जगह लाल लाल दिखेगा, है ना। आपका मूल अधिकार एक समय में छीना जा सकता है। कहाँ पे? आपका मूल अधिकार जब आपातकालीन लग जाएगा, लॉकडाउन, तो उस समय छीना जाएगा। सिर्फ 2 अनुच्छेद को छोड़ के 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत बातें हैं, पर्सनल नहीं होता है। इसी का ना उपयोग करके मोबाइल वाले के कहती है कि हम दोनों अपने मर्जी से भागे हैं, याद है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला। ठीक है, ये 6 मूल अधिकार हैं, इसको लिख लीजिए, विद्यार्थी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है, दुनिया के सारे लोग 100 3 गो 100 याद रखिएगा, समान है। जब सभी लोग समान है तो सब लोग स्वतंत्र भी होंगे। हाँ, अब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सभी लोग समान है, स्वतंत्र है, और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा। ठीक है, हर धर्म के हिसाब से आप स्वतंत्र है। चौथा नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता। 5वां नंबर, संस्कृति और शैक्षणिक। और 6ठा नंबर, जब कोई भी व्यक्ति आपके संविधान में छेड़छाड़ करे तो जा करके संवैधानिक उपचार कर सकते हैं, जाके ओकरा पर केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। लास्ट में उपाय है संवैधानिक उपचार वाला, आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगर ये नहीं रहता तो बड़का बड़का अधिकारी हमें जीने नहीं दे। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, सीधे सर्वोच्च न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा है, हार्ट एंड सोल कहा है इस अनुच्छेद को। हाँ, अगर मान लो कोई पुलिस डिस्टर्ब कर रहा है, जाके केस कर सकते हो, है ना, लेकिन क्या केस करोगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, जेमोरिन कहाँ का राजा था? ये तो बच्चे 2025 का है, 2025 का है। जेमोरिन कहाँ का शासक था? याद है कि भुला गए हो? शुरू में पढ़ाए होंगे हम, पता नहीं था इतना भुलक्कड़ कब से तुम हो गए हो, बताइए। एक बार सभी लोग प्लीज शेयर करके 1K वॉचिंग होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बाबू मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्या करते हो रात को, क्यों उसके फिराक में लगे हो जो तुम्हारी हो ही नहीं सकती, है ना। चलिए, यहाँ मिस अफसाना बोल रही हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में रोज क्लास करने जाना पड़ता है क्या, कोई बता दो। बाबू क्लासवा तो करना पड़ेगा, लेकिन सुविधा बहुत अच्छा रहता है। सबसे ज्यादा बाबू कॉलेज में अब सब लगभग का तो हुआ ही था, है ना। सरकारी कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी ज्ञापन की है, टेंशन मत लो। जेमुरीन कहाँ का था बाबू? कालीकट बंदर, याद है कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को चचा पहुंचे थे, है ना, कब पहुंचे थे? 1498 में पहुंचे थे। तो जेमोरिन इनका स्वागत किया था। स्वागत है आपका विदेशी आदमी, है ना। अब सब भारत के लोग चिढ़ा गए, कितना गोर कहाँ से आया। तो हम लोग के यहाँ गोर आदमी आ जाता है ना, तो लड़का पीछे पीछे घूम रहा, लो समझ आया ना। तो वही बात है, चिढ़ाते रहता है। तो कालीकट का था, ये बातें आपको याद रखना है, कालीकट का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी मैंने आपको देखो, यही क्वेश्चन देख के तुम डरा जाता हो, क्यों बाबू, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, ये क्या बोला है,
ये मौलिक अधिकार कुछ दिया गया, पूछ रहा है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है, बस इतना बता दो। कौन कौन, सुनिएगा बात को। दो मौलिक अधिकार जिसकी मांग पर हस्ताक्षरित समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो ऐसा इसमें अधिकार है जिसमें हम बल दे सकते हैं कि हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो बाबू एक तो समानता का अधिकार है और एक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये दोनों ऐसा अधिकार है जो हम लोग को स्वतंत्र रखता है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, हमको सम्मान दिलाता है, इज्जत दिलाता है। तो वही क्वेश्चन है, गरिमा और समानता, है ना, कौन सा अधिकार दिलाता है, तो ये वाला दिलाता है, और स्वतंत्रता ए और डी दिलाता है। और ऑप्शन पर अच्छा यहाँ पे दिया नहीं है, वो लगा नहीं दिया है, गलती हमसे हो गया क्या, अभी पढ़ाए थे ए और डी, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा जी, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मैंने अभी बताया है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है बाबू, अमेरिका से लिया गया है। अब बातें करते हैं कुछ नोट्स का, है ना, तो नोट्स की बातें करें तो आइए ब्रिटेन से। देखो बाबू अपन जो संविधान लिखाए है ना, हम लोग पहले बातों को समझिए। संविधान माने का देश को, देखो घर को चलाने के लिए नियम लगता है कि सुना सुबह में तू बर्तन धो देना, तू ही कर देना, तू कर देना, होता है ना सबका। वैसे ही देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम था, तो ये नियम लोग अपने से लिखे नहीं। 70% पता है क्या है, भारत, सुन लीजिए ध्यान से, एक संविधान बनने से पहले अपना देश किस नियम से चलता था, तो पहले भी एगो संविधान था, बता रहे हैं, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 में जितनी भी नियम थी, इसमें से 60% नियम हम लोग पहले रख लिए, बच गया 40%। उसमें से देखो दूसरे दूसरे देश से कॉपी मारे कि वो देश में नियम हुआ ठीक है, वो में से ही चुरा ले। तो देखिए ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या कॉपी मारे, संसद भवन वाला जो व्यवस्था है ना, पुलिस व्यवस्था है, ये सब कॉपी मारे, ठीक है। कैबिनेट प्रणाली, संसदीय, बस एगो संसदीय याद रखिएगा, कुछ नहीं, दो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और कौन बाबू, जितना भी संसदीय में मंत्री है, ये सब हम लोग अंग्रेज सबसे लिए, अंग्रेज है ना मंत्री नेता होता बनाए। अमेरिका से सबसे एक ही वो इंपॉर्टेंट है जिसको आप लिखिएगा, सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मौलिक अधिकार, सबसे जरूरी चीज यही है जो हमारे इंसान, हर इंसान को अपना अधिकार दिलाती है, यही लिखेंगे, और आपको जानने की जरूरत नहीं है। आयरलैंड से क्या लिए हैं बाबू, भाग 4 डीपीएसपी हम लोग लिए हैं, लिख लीजिएगा आयरलैंड से डीपीएसपी। सर सुनिए, भाग 3 में हमारा अधिकार है जो हम जा करके केस कर सकते हैं अगर कोई छीनेगा तो। लेकिन सर एक चीजें हमको समझ में नहीं आए, सॉरी भाग 3 में, भाग 4 में क्या है, हमारा अधिकार दिलाता है, लेकिन उसको अगर कोई अधिकार नहीं दे रहा है तो उसको लेकर के आप केस नहीं कर सकते। जैसे सुनिए, भारत के सभी राज्यों में पंचायती चुनाव होता है, मुखियाई का, मुखिया जी का चुनाव होता है ना बाबू। संविधान में ये चीजें लिख दिया गया था बहुत पहले, ठीक है, उसे मौलिक अधिकार न बता करके उसे पता है क्या बताया गया, इसमें डाल दिया गया है, डाल दिया गया था, किसमें, अभी भी है, बातों को सुनिए। जो हमारा भाग 3 में है ये एकदम जरूरी है, जो भाग 4 में है केहू मानो चाहे ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारा मुखियाई का चुनाव पूरे हर राज्य में नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए उसे भाग 4 में डाल दिया गया है। इसे डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। तो ये बाबू आयरलैंड से लिया गया, आर जाए चाहे पार जाए, कोई माने चाहे नहीं माने, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी। कनाडा से क्या लिया गया, संघीय ढांचा लिया गया, ये सब छोड़िए। कनाडा से एक ही चीज याद रखिएगा, हर राज्य में राज्यपाल लोग होते हैं ना, तो बाबू राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा ही होगी, ये लिया गया है कहाँ से बाबू, बस यही याद रखिएगा, ये लिया गया है कनाडा से, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, ये भी छोड़िए, ये भी जरूरत नहीं है। जर्मनी लिख लिया, हाँ जर्मनी लिख लो, जो आपातकालीन होता है ना, आपातकालीन चीजें जैसे लॉकडाउन लगा देना है ना, तो वो सभी चीजें जर्मनी से लिया गया। और रूस से शुरू में बताए थे, किसी को बोला तो कितना खराब कर्तव्य है, तो कर्तव्य की चर्चा बाबू जब भी बात करेगा रूस से लिया गया। फ्रांस से 3 गो चीज, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये भी आपके एग्जाम के डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 चीजें हम लोग फ्रांस से कॉपी मारे हैं। ठीक है, सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे, है ना, सभी लोग समान है, सभी लोग बंधुत्व है, भाईचारा के रूप में है कि नहीं? ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है सर, इतना हम समझ गए। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? सभी लोगों को वोट देने का अधिकार कौन दिलाया? सबसे पहले रूस दिलाया, या सबसे पहले न्यूजीलैंड दिलाया, या चीन दिलाया, या यूएस दिलाया? आपको बताना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सभी लोग को समान मताधिकार दिलाया, या चीन दिलाया, या यहाँ पे न्यूजीलैंड दिलाया, या रूस दिलाया? आपको बताना है कौन सही होगा। चलिए सर, आप इतना आसानी कैसे तक बकलोल, तुम्हें तो वहां तक पढ़ाना है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता, है ना? कमेंट देखिए, अरे यार तो सच में साउंड नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ये मैंने क्वेश्चन कराया और ये 2025 का भी है ना? अगर ये क्वेश्चन आप बता दिए तो हमें लग जाएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। क्या सर? बाप रे, बहुत लोग, बहुत टीचर भारत में अब बिहार दर्शन पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो लो ही पूछा गया बिहार दर्शन बता दो, हमें क्या करना है। देखो बाबू, कह रहा है कि बिहार के खनिज और जिलों के संदर्भ में जहां मुख्य रूप से पाए जाने वाले हैं, क्या आपको बताना है कि क्या चूना पत्थर सबसे ज्यादा कैमूर में पाया जाता है, अबरक नवादा में पाया जाता है, क्वार्टर्स भागलपुर में पाया जाता है, क्वार्टरजाइट लखीसराय में पाया जाता है? अगर पाया जाता है, किसमें क्या पाया जाता है? केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, 1 2 3 4 सही है। बाबू, अच्छे अच्छों का यहाँ बिहार दर्शन फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि चूना पत्थर स्पेशली कैमूर में नहीं पाया जाता है, रोहतास में आ जाएगा नंबर कैमूर, लेकिन दे दिया है तो ये भी सही होगा। मेरे हिसाब से बाबू ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर D4 देवर भौजाई इज राइट आंसर। D4 देवसेना बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब हम बातें करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्या बातें कीजिएगा सर? हम बोले हम बता रहे हैं बिहार में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। ठीक है, पक्का? यस बाबू, एकदम प्रॉमिस वाला पक्का। देखिए, ये अपन बिहार है। अब बिहार में सोना कहां से निकलता है? जमीन से लोग निकालते हैं, है ना? तो जमीन में सोना, तो याद रखे, जमुई में सबसे ज्यादा क्या होता है बाबू? जमुई में सोना होता है। लिख लीजिए बाबू, जमुई में क्या होता है? जमुई लिखो, लिखते रहो, जमुई में सबसे ज्यादा सोना। चलिए सर जी, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो जा रहा है एकाएक? अभी तो ठीक है ना? चलिए, अब बताओ, अबरक कहाँ होता है? तो कहेगा सर अबरक, अब हम ना, सुनिए, अबरक कहाँ होता है बाबू? तो है ना, तो अबरक नवादा में। अब की नवादा में अबरक होता है? हम कहेंगे हाँ नवादा में। क्यों सर, यहाँ पे क्यों होता है? बाबू एक बात है, हम बता, देखिए, ये जो नवादा जिला है ना, ये झारखंड से सटा हुआ है, और सबसे ज्यादा अबरक झारखंड है। अब रहने ना दो, अब हमसे वादा तुम मत करो। पिछली बार वादा की थी तू कौना के साथ पकड़ाई थी, ये बारी वादा की तो ढेर संग पकड़ा जाएगी, तो अब रहने दो। अबरक याद रख लीजिएगा बाबू, अबरक कहाँ पे? नवादा लिख लीजिएगा। हमसे वादा ना करो, ना वादा करो। अभी ठीक है साउंड? जामुआ, सोना देख के एकदम ढिमला रहे हो, है ना? कोई डाउट इसमें? अरे ठीक है, लिख लो। सब सही है, ज्यादा अब इसमें जानने की जरूरत नहीं है। कभी हम आपको पूरा बिहार दर्शन पढ़ा। यहाँ देख लीजिए, अबरक जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं बाबू, अबरक के बारे में सर्वाधिक मैंने कहाँ लिखा है जी?
गया लिख दिए, गया थोड़े होगा, सर्वाधिक नवादा ही होता है। ठीक है, नवादा जिले में होता है। यह मुख्य रूप से अभ्रक का क्षेत्र है जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी में होता है, नवादा में बाद में चल करके, छोड़ो ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उतना। बाबू अगर ये क्वेश्चन नहीं बताए तो मैं बोल दे रहा हूं, मैं पहले आपको आ जाएंगे हम। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बताया है, अब कई बार एग्जाम में आया है। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार, मतलब हमारा अपना अधिकार है, एक से लेकर पांचवा, एक सॉरी कितना बरस सकते, एक से लेकर के 14 बरस अधिकार है, दीक्षा ग्रहण करेंगे ही करेंगे। तो बताइए आपको हमारे संविधान में तो ठीक है बातें है, मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह मिली, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह मिली, इसको बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2002 में मिला है। अब इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान संशोधन 86वां 86 नंबर का सुधार होता है मेरे बाबू हमारे संविधान में, और इसमें लिखा जाता है कि बाबू सभी लोगों को 6 से 14 वर्ष तक फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 10वां तक लड़का फ्री पढ़ता है ना। नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21A जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें लिखा गया है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, यह लागू हुआ था 2009 के करीब में शिक्षा के अधिकार। सोवियत संघ, अब ये क्या होता है बाबू, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा देश कहेगा, सच में मैं बता रहा हूं। ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, बना, गरीब आदमी गरीबी की तरफ, हो तो तुम बना लो, तुम पर फोटो बना लेता होगा उसकी वाली से तो मोहब्बत है, ये वाला ये कितना बिजोड़ हम आपको यहाँ बना। बाबू बहुत बड़का रूस है जी, इतना बड़ा नहीं है बाबू। मान लो कि इतना दूर में रूस है, ये सब क्या है, रूस है, बताओ ना भाई, देश है, लग रहा है कि महादेश है। ठीक है बाबू, ये टूट गया, इसे बोला जाता था यूएसएसआर। यूएसएसआर बहुत सारे देशों पर कब्जा करते 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 बहुत देश बन गया। ठीक है, कब बाबू, 1922 में यूएसएसआर का गठन हुआ, और बाद में यूएसएसआर बोला रूस, भाई हमसे अलग देश बनना चाहते, बन सकते, हम किसी को नहीं रोकने, तो हे साइड वाला सब है टूट टाट गया, और ये 15 देशों में विभाजित, कितने देशों में, 15 देशों में। 1991 में इसका विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, यूएसएसआर का ये गठन गठन और 1991 में इसका गठन विघटन, टूट गया 15 देशों में। कितने देशों में, 15 देशों में टूट गया। रूस भी अच्छा है भाई, मेरे हिसाब से रूस है। अगर गौर से देखना चाहते तो यहाँ देखिए, ये वो रूस है जब बाबू सब एक में हुआ करता था, और बाद में 15 देशों में बेचा गया है। देखो बाबू, ये दिसंबर में बना, और दिसंबर में ही क्या, बातें थोड़ी सी कर लेते हैं रूस में। सोवियत, रूसी सोवियत संघ बाबू मेरे अलग अलग, इसी बेलारूसी, ट्रांस काकेसियस संघ, बाद में जर्जिया, जर्जिया जर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मैंने बताया था ना अजरबैजान शुरू, तो वही वाला भाईजान से बैजान, ये बाद में टूट गया बाबू। 30 दिसंबर 1922 को इसका गठन होता है। ये उस समय की घटना है जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे 19 में। ठीक है, और 1991 में 25, जब ये टूटता है उस वक्त के अंतिम नेता मिखाइल गोरबाचोव थे। बात याद रखना, कुल 15 देशों में टूटता है। अब बातें ये आती है कि सर जब ये रूस सबको एक किया तो कोई ताकतवर सेना होगा। यस बाबू, लेनिन की सेना, रूसी स्वतंत्रता, रूस की क्रांति पढ़े, 1917 में रूस की क्रांति होती है, और बाबू उस समय नेता कौन था, लेनिन था। कौन था बाबू, लेनिन था। ये बातें आपको याद रखना है, अच्छा सर याद रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातें यहाँ नहीं है, कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत। यहाँ क्वेश्चन को देखिए गौर से समझ, क्या है क्वेश्चन मैं बता,
भूति सोने के खदान किस राज्य में है? बाबू सोना के अलग अलग प्रकार होता है, इतना बताइए कि सोना भारत के किस राज्य में? तो देखना में सोए रहते तो कहती है उठ, उठना रे, ऐसा होता है ना, मम्मी उठाती है हमारी तो नहीं सुनाई दे रहा। लास्ट में हमें बताना कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है? उठाती है ना? ठीक तो सुना रहा है जी। क्या हो रहा है? तो तुम नाटक करके सोते हो तो सबसे ज्यादा कर्नाटक वाला यहाँ, लेकिन उड़ीसा नहीं है तो कर्नाटक ही होगा, उड़ीसा नहीं है तो क्या होगा? कर्नाटक वाला ही होगा। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा खनिज भी बता दिया है ट्रिक से, आप टेंशन मत लीजिए, चैप्टर वाइज कंप्लीट हो। अब चलिए, वे संसाधन हैं जिन्हें नवीकर नवीनीकृत होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए तो ये दोबारा बनने में बहुत साल लग जाता है बाबू। हाँ, बहुत साल लग जाएगा, तो बाबू इसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखो बनेगा, डीजल पेट्रोल खत्म होता बनेगा, लाखों वर्ष लग जाएगा, और नवीकरणीय संसाधन खत्म ही नहीं होगा तो बनेगा कहाँ से? तो ये हो जाता है नवीकरणीय संसाधन, ये भी है और ये भी है, तो गैर नवीकरणीय संसाधन रहेगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब चीजों को ध्यान से समझिए। एक बहुत दुख की बात है कि मैंने बीच में एक बार भी पढ़ाई को छोड़ करके मैंने ये कभी नहीं बोला कि लाइक करो, मैंने ये कभी नहीं बोला सब्सक्राइब करो, मैंने ये कभी नहीं बोला शेयर करो। मत करो, तुम मत करो शेयर, बस लाइव में जुड़ करके पढ़ो। और मेरे धन, ये टोटल नोट्स कहाँ मिलेगा? अब सुन लीजिए बातों को ध्यान से, टेलीग्राम पर तो आप जुड़ जाइए, ये सारा नोट्स आपको मिलेगा मिलेगा। उस पर कभी कभी नहीं जा रहा है क्योंकि उस पर फ्रॉड भी चल रहा है, लेकिन आप जुड़ के जरूर रहिएगा। ये आपको सभी नोट्स मैं बता रहा हूं। प्ले स्टोर पर जाइएगा, ज्ञापन एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। कौन सा बाबू? ज्ञापन एकेडमी ऐप डाउनलोड अब कीजिएगा, क्योंकि वहां पे हमको कोई ऐड नहीं आने वाला है। ज्ञापन एकेडमी, और वहां पे आपको पैसा नहीं लगने वाला है। ज्ञापन एकेडमी ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और उसी में आपको फ्री बैच, फ्री लिखा होगा, फ्री नोट्स, फ्री नोट्स, वहीं पे आपको ये पूरा का पूरा नोट्स वगैरह हर चीज आपको मिल जाएगी। आपको वहां पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज हम ना बताएं अभी का है, मैंने याद है सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज मिला था, सीक्रेट क्लास चलाए थे। अब कहाँ चलाए थे वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन पढ़ाए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाए थे। उसी तरह से मेरे बाबू प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट तो दे दिया गया है, मॉक टेस्ट तैयार हो चुका है। कहिएगा अच्छा, हाँ, मॉक टेस्ट बहुत जल्द आने वाला है, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको जितने भी टीचर पढ़ाएंगे सब लोग बेहतर पढ़ाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उनके पास पूरा प्रीवियस होगा, क्योंकि बिहार का एक ही ऐसा परिवार है जिसके विद्यार्थी पूरे भारत में पढ़ रहे हैं, पूरे बिहार के, सॉरी, पूरे बिहार के हर एक जिला में है। बिहार के किसी सरकारी कॉलेज में चलिएगा, इवन किसी भी सरकारी कॉलेज में आज जाके खाली पूछिएगा कहां पढ़े हैं, तो एक ही बात बोलेगा, आपन एकेडमी मींस ज्ञापन एकेडमी, एक ही बात बोलेगा। बाबू जब जब डीएलएड का नाम लिया जाएगा, ज्ञापन का नाम सबसे ऊपर आएगा, और देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स वहां मिलेगा। ज्ञापन एकेडमी ऐप को जल्दी ही डाउनलोड करिए। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, आज तारीख है 18, कल हो जाएगा 19, 19 तारीख दूसरा महीना 2026। इसमें क्लासेज एक 19 तारीख से नहीं, 20 तारीख से मैं एक क्लास शुरू करने वाला हूं। 20 तारीख दूसरा महीना 2026 से मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूं। मैं भी अब पढ़ाने वाला हूं बीएसएससी की क्लासेस, जो मेरा छूटा है 20 तारीख से हम भी इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, 19 को नहीं, कल से नहीं, 20 तारीख से, है ना। अब सुनिए बातों को ध्यान से, सभी का नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, टेलीग्राम पर भी मिलेगा, ध्यान से समझते रहिएगा। डीएलएड का तो नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं, सुनिए, एग्जाम का डेट अभी आने वाला है नहीं, ठीक है। कोई कह रहा है अप्रैल में आएगा, कोई कह रहा है मई में आएगा, कोई कह रहा है मार्च का, बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला। आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, 0 से एडवांस तक मैथ में पढ़ा रहा हूँ बीएसएससी।
अगर पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा फील हो, ए सर हमसे ना मैथ नहीं बनेगा, हमें दुका परसेंटेज आ जाता है बुझाता ही नहीं है, मैं और आपको कभी भी डाउट ना, सर आपकी स्माइल खत्म। हाँ, जब हमारी क्लासेज किसी कारण बस आपको पता है कि ऑप्शन डिस्टर्ब, जब हम क्लास नहीं करते तब पगला आ जाते हैं। पगला मतलब लगता है कि मैंने जग सुना सुना हो जाता है, ऐसा हो जाता है किसी की लगाओ तो क्या क्या है, आपसे भी कोई बात नहीं, है ना। ना निभा सकी तो क्या मैं अपने मोहब्बत का अंजाम दूंगा, तुझसे मिलना नसीब में नहीं हुआ तो क्या औलाद को तेरा नाम, है ना। साउंड नहीं सुना रहा है क्या बाबू? साउंड सच में नहीं सुना रहा है? अब इतना कॉपी पेस्ट कर रहे हो, हमको तो सुनाई दे रहा है, बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, है ना। सुना तो रहा है। अब सुनिए मेरे बातों को ध्यान से, आपको इसमें क्या करना है, अगर सच में चाहते हो कि मैं पर डे डेली ऑल सब्जेक्ट क्लासेज लेकर के आऊं, तो आज कम से कम हमें 500, लड़कवा नहीं करेगा क्योंकि लड़का ऑल छिचोरा हो चुका है, गधा हो चुका है, वो दूसरा के फोटो पर कमेंट करेगा खाली कितना आज आप अच्छी लग रही हैं, देखो देखो देखो, पटाने का नियम करेगा का, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप जब हंसती है ना तो सुंदर और लगती है, देखो ये पोला रहा है, ये बकलोल बना रहा है। उसी तरह कमेंट यहाँ करना है, मूल अधिकार जो 6 है वो कमेंट करना है, पहला मूल अधिकार ये कमेंट करना है याद करने के लिए। दूसरा, कौन सा संविधान का नियम किस देश से लिया गया है, संविधान और उसके देश, ये दोनों आपको कमेंट करके ही सोना है। कमेंट ज्यादा आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको बीएसएससी वाला, अदरवाइज यही लौटा जाऊंगा, है ना। और जो लोग लाइक नहीं किए होंगे ईमानदारी से तो नहीं, उसकी वाली की कसम, नहीं तो दूसरा के संग पकड़ा जाएगी, है ना। तो बाबू मैं आखिरी बार एक बात आपसे समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से अपना इससे पहले वाला बैच या इसके पहले 25 वाला में हजारों रिजल्ट ज्ञापन ने दिया, पूरे बिहार में सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक ही दिया, 4000 प्लस सरकारी कॉलेज दे करके और परचम लहराया है। इस बार आप भी वैसा, जिस तरह से हम लोग बोले थे ना बाबू, उस तरह से वो रात रात भर वो लोग जग करके किए थे मेहनत। दुर्गा कुमारी हमें नाम याद है, साफ सुथरा, सबसे ज्यादा कमेंट और सबसे ज्यादा मेहनत ये भी की, और भी बहुत सारा, आरती है, ठीक है, एक कौन परवीन नाम है, मतलब बहुत सारा लड़का भी, अफजल बाबू, मतलब नाम ऐसे ध्यान है। कुछ बातें और कुछ नामें दिल में बस जाती हैं जिसे निकालना कभी जिंदगी में संभव नहीं होता है ना। ये बातें आपको याद होना चाहिए। तो बाबू कुछ छप चुका है बातें, तो क्या बताऊं, है ना। तो मेरे बाबू आपको भी हमसे वादा कीजिए कि जितना मेहनत कराएंगे, अगर कभी बोले बीच में सर मैराथन के समय में ब्रेक दीजिए ना, करा दे तो ब्रेक, ब्रेकअप हो जाएगा ओकरा से जब नौकरी ना होगा तो कौन क्या करेगा, निठल्ला निकम्मा आदमी से। सबको चाहिए सेलेक्टेड, है ना, कौना पोस्ट पर हो तुमको, अगर वो पोस्ट है पढ़ते हैं गाँव में, पढ़ाते हैं कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं, पढ़ाओ ट्यूशन पढ़ाओ। लड़कियों के लिए तो और ज्यादा बाबू रिस्क हो गया है ना। आप लोग भी पढ़िए बाबू, आप लोग नहीं पढ़िएगा तो फिर दूसरे के भरोसे नहीं, सुनते हैं 500 रुपये दीजिएगा तो तुम लोग तो कंजूस होती है, मैं सीधा से बोल पाते। तो अभी कमेंट कीजिए, टोटल हमें 500 चाहिए, हम कमेंट आज रात भर पढ़ेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी वाली का ध्यान रखें।